बूढ़े न की रे सेवा, दस बच्चों को पाल करके बड़ा कर देता है, लेकिन आज वो दशा है कि जिनके 10 बच्चा हैं उन पर मेहता ही बाप को पेट ना है भरो जाए। तो कथा सुनने से, कथा कराने से कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे, संतों की सेवा नहीं करोगे, अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, अरे प्रेम नो भाई भाई में, आज बड़े बड़े परिवार में रहे, अरे देखो भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का कत्ल कर देता है, भाई भाई की मेड़ काट देता है, और भाई भाई के ऊपर मुकदमा चला। बाहरे समय बाहरे वक्त अरे कवा लड़ुआ पेड़ा खाता, बिना सुनाए आज से सब, अरे रुको नहीं जाता, बिना सुना अरे कलयुग को बुरो लपेटा रे नहीं बाप बचे वो, तो भाई भाई का कत्ल कर रहा है, भाई भाई के ऊपर मुकदमा। तो देखिए भाइयों, उस धुंधकारी ने 5 वेश्याओं की संगत को किया, और 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, और उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। तो मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना था, और प्रेत योनि ऐसी योनि होती है कि ये कई युगों तक चलती है। तो धुंधकारी ने बांस में बैठ करके 7 गांठ के बांस में बैठ करके कथा को सुना था। अभी आप यही कथा सुन रहे थे कमल के द्वारा, और एक दिन की कथा सुनी उस बांस में बैठ करके, तो एक गांठ बांस की टूट गई, और उधर पापी के कर्म की एक गांठ छूट गई। और 7 दिन की कथा में 7 गांठें टूटी हैं,
और स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग के लिए गया था। लेकिन शंका की बात, असमंजस की बात कि कथा सुनने तो पंडाल में और लोग आए होंगे, लेकिन धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? जाकी जैसी भावना और ताकू तैसी सुहाई, सबे नीम करुओ लगे, परिपूट प्रेम ते खाए। देखो कथा में सुनने वाले 3 तरीका के आते हैं। पहले नंबर तो होते हैं श्रोता, और श्रोता वो बताए हैं कि अच्छी अच्छी बातों को सुनना और फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, यानी सार सार को गहरो और थोता दे उड़ा। अच्छी अच्छी बातों को सुनना तो वो है श्रोता। और दूसरे नंबर के आते हैं सरोता, कतरनी करने वाले। उनने देखी कि चलो शास्त्री कैसा है, पंडाल कैसा लगा है, ढोलक चिमटा वाला कैसा है, कथा से कोई मतलब नहीं है, तो वो कौन है? सरोता। और तीसरे नंबर के आते हैं सोता। सोता जानता हूँ, 2.5 सिर खाया है और आए के पंडाल में सोए गए, उन्हें यही न पता कि पंडाल में कौन सी कथा भाई। तो धुंधकारी ने जब कथा को सुना तो भावनाओं के द्वारा कथा को सुना, और जो भावनाओं से कथा को सुनेगा तो भगवान भी कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही जग में सार है, और भाव से भजले मुझे तो बेड़ा भव से पार। लेकिन हम और आप इसी कथा को और गहराई में ले जाएं, अध्यात्म में ले जाएं, तो जो 5 वेश्याओं के द्वारा धुंधकारी मारा गया, ये तो आप गांव-गांव कथा सुन रहे हैं कि 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मारा, लेकिन ये 5 वेश्या ये है क्या?